बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। सदर के इल्जामात बेबुनियाद। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? सैलाबी सूरत हाल। शरारती बाबर। सलमान खान गंजे हो गए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। सदर के नाम खत में वकार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वकार अहमद का कहना था कि सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में उनका कोई किरदार नहीं है। उनका कहना था कि सदर ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सदर ने बिल्स की तौसीक की, ना ही बिल्स को वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर दोनों बिल से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह हैं। सदर मुमलिकत की ट्वीट की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। ज़बानी कलामी कोई बात नहीं होती। सदर ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? सवाल तो बनता है। मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के ज़रिए, एक शफाफ इंक्वायरी के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से ये उन्होंने गलत बयान दिया? मैं अगर कोई समरी भिजवाता हूँ बतौर वज़ीर आज़म तो मैं उसको खुद साइन करता हूँ। वहाँ पर ज़बानी कलामी तो कोई बात नहीं होती। एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? ये एक बजाते खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। नाजरीन, लंदन सियासत का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात हुई है। सलमान शहबाज और हसन नवाज भी मौजूद थे। दोनों भाइयों में मुलाकात 2 घंटे जारी रही। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। मियाँ बरादरान ने सदर मुमलिकत के हालिया बयानात पर तफसीली मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों पर आगाह किया। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लंदन से पाकिस्तान खुसूसी तैयारे से रवाना हो सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मंजूरी से मुतालिक नया मोड़ सामने आ गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। सदर ने अपनी सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश कर दी। ऐवान सदर के मुताबिक कल के वाज़ेह बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में कहा कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड के अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात पर किसी तरह असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के लिए जारी हिदायत में इजाफा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि निगरान हुकूमतें जारी मुआहदों पर इक़दाम कर सकेंगी। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की आगाही से 2 तरफा या आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे या फैसले के तहत इक़दाम कर सकेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट, बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर इक़दाम की इजाज़त होगी। निगरान हुकूमतें निजकारी ऑर्डिनेंस के तहत जारी मुआहदों और मंसूबों पर फैसले कर सकेंगी।
भारत की तरफ से नकियाल सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने LOC के नकियाल सेक्टर में शहरी आबादी को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से नकियाल सेक्टर में एक शहरी शहीद जबकि 3 खवातीन जख्मी हो गई। भारतीय फौज की फायरिंग से जिला कोटली के गाँव ओली के 60 साला रिहायशी गयास शहीद हुए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक बिला इश्तियाल फायरिंग से घास काटने में मसरूफ 3 खवातीन जख्मी हुई। भारतीय जारहियत दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमनो सकून का ख्वाहा है। अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का अपना मर्जी के वक्त और मुकाम पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने सैफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा को जज अबुल हसना जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गैर मुतालिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को सैफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी करवा दी। जिस्मानी रिमांड की भी मुखालफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसके बाद सुनाते हुए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA अहलकार शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर रवाना हो गए। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हो या ईमान मजारी या किसी और की, पुलिस और FIA कोई गैर कानूनी काम नहीं करे। कौन से कानून में लिखा है कि मुल्ज़िमान या मुल्ज़िम 10 दिन में गिरफ्तार हो सकता है, रात में नहीं। इल्ज़ामात पर तफ्तीश जारी है। सज़ा के बारे में अदालतें फैसला करेंगी। काम FIA नहीं कर रही। FIA ने जब कोई गैर कानूनी काम किया यकीनन हमारी सुपरविजन भी होगी और हम उनसे पूछगछ भी करेंगे। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि दिन को किसी को पकड़ा जा सकता है और रात को नहीं? पाकिस्तान भर में मुल्जिम या मुल्जिमा वो रातों को भी गिरफ्तार होते हैं, वो दिन को भी गिरफ्तार होते हैं। ऐसी क्या स्पेशल ट्रीटमेंट थी ईमान मजारी साहिबा के लिए तो उनको रात को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम कर रही है। कोर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि वो उनका जो इन पर FIR का मतन है क्या उसकी सजा मुकर्रर कर। साइफर इंतहाई हसास दस्तावेज थी जिस तक रसाई सिर्फ चंद अफराद को थी। साइफर इंतहाई राजदारी का मुतकाजी था। साबिक सिफारतकार तारिक फातमी ने लंदन में गुफ्तगू के दौरान कहा, जलसा तो दूर, साइफर को ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। इंडिया ने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो इन्हें भी संजीदगी दिखाना होगी। तारिक फातमी का नवाज शरीफ की वापसी या सदर मुमलिकत के बयान पर जवाब से गुरेज। Sir is a very sensitive and highly privileged information that is made available to only a few people, and it has to be treated with the same sensitivity that it deserves. जलसे तो बहुत दूर की बात है, इसको आपके ऑफिस रूम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। मियां साहब की वापसी के बारे में कोई बात हुई है? मेरा कोई इस किस्म का नहीं है। मेरी जो है बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली रिलेशन है मियां साहब से, तो मैं लंदन से गुजर रहा था तो मैं आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस बंदियाल ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल पर मुश्तमिल बेंच बुध 23 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हिमायू दिलावर को भिजवा दिया था। सान्हे जड़ावाला पर बहुत दुखी हैं। ये वाक़या माशरे में मौजूद एक मर्ज़ की निशानदेही करता है। दुश्मन के मकासद को बखूबी समझते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती की तकलीफ से खिताब। कहा कि अक़लियती बरादरी जुल्म के ख़िलाफ़ रियासती क़वानीन और रियासत को हमेशा अपने साथ पाएगी। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। इंतहा पसंद का किसी मज़हब, फ़िरक़े या इलाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम सब पर है। अदल व इंसाफ़ के बग़ैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हुआ। ये वाक़या एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है जिससे हमारा माशरा वक्तन फ़वक्तन गुजरता रहता है। मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक़ है न किसी दीन से ताल्लुक़ है। अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स
कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। ये दुश्मन कोई और है, इस दुश्मन का हदफ कोई और है, इस दुश्मन के मकासद कोई और है, और वो सुन ले कान खोल के कि हम इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझते। नाजरीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला मुतासरीन में 20-20 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म से चेक वसूल करने वाला एक शख्स रो पड़ा। अनवारुल हक काकड़ ने सरपसंदों के हाथों जलाए गए गिरजा घरों का भी दौरा किया, मुतासरीन को गले लगाकर दिलासा दिया, ख़वातीन के सर पर हाथ रख कर ढारस बंधाई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि नफरत पर मबनी सानिहा पर दुखी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आला हुकाम भी मौजूद थे। जड़ावाला में शरपसंदों की तरफ से चर्चेस को जलाए जाने के बाद मुसलमानों की तरफ से कमान रवादारी का मुजाहरा। मसाजिद मसीहों को भी इबादत के लिए पेश कर दी, जबकि चर्च इंचार्ज माशूक मसीह का कहना था कि अहले हदीस मस्जिद के वफ़द ने कहा जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं उसी तरह मस्जिद में इबादत करें। किसी ने मस्जिद पर हमला किया तो हम निमट लेंगे। मस्जिद है अहले हदीस की, उनका वफद हमारे पास आया 2 मरतबा। उन्होंने आके कहा कि आप यहाँ इबादत ना करें, सुबह 9 बजे आपके लिए मस्जिद खोल दी जाएगी। जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं ना, उसी तरह आप यहाँ पर इबादत करें। मैंने कहा ज़रा मशवरा करके आ जाएं बड़ों से, सबसे, कि बाद में पहले तो चर्च पर हमला हुआ है, बाद में आपकी मस्जिद पर हमला ना हो जाए। तो उन्होंने कहा वो सबसे पूछ के, वो सबसे बातचीत करके आए हैं, और उन्होंने दोबारा आके मुझे कहा है कि हम हर ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हैं, आप आएँ सुबह, हम आपके लिए मस्जिद खोलें। निगरान वज़ीर आला के बाद बलूचिस्तान की 5 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में प्रिंस अहमद अली, मीर जमाल रईसानी, डॉक्टर कादर बख्श, जान नचकजई, कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली और अमजद रशीद शामिल हैं। हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी, साबिक अरकान पार्लियामेंट, आला सरकारी हुकाम और हमायतीन मौजूद थे। सदक दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। ये कि मैं इस्लामी जुमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। ये कि मैं हर हालात में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ वरायत और बिला रोगनत व इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद करे और रहनुमाई फरमाए। वो आमीन। मुबारक। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी कहते हैं कि आज 5 वज़रा ने हल्फ उठाया है। अब 13 वज़रा होंगे और कुछ मशीर भी काबीना का हिस्सा होंगे। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाएंगे। इनकी पहली तरजीह अमन व अमान होगी। या 14 वजीर होंगे, बाकी हमारे एडवाइज़र होंगे। भाई कोई सियासी हुकूमत थोड़ी है, ये तो निगरान हुकूमत है, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये हमने मीटिंग की है, मजीद मीटिंग्स होंगी, इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी। कोई काम, कोई टास्क मेहनत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जाहिर है जो हालात आपके सामने हैं तो हम उसको बेहतर करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे इलेक्शन का, अमन व अमान कायम होगा तो बेहतर तरीके से हम इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। ये क्लियर एक बात है, जो बात करना चाहता है हम ज़रूर उससे स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक बात करेंगे। जब पहाड़ों वालों से ज़बरदस्ती तो मैं जाके बात नहीं करूंगा। कहने का मकसद ये है जो बात करना चाहते हैं, जो वापस आना चाहते हैं, वेलकम, हम उनसे बात करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पीटीआई के साबिक रहनुमा शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन कहते हैं कि पार्टी में इतने लोगों की शमूलियत होगी कि जंबो जहाज लेना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि उन्हें नहीं लगता इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे।
देखें, ये बात जरूर उन्होंने की है, अफसोस है मुझे इस बात पे। और 10 दिन का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर ना एक्शन हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्म बिल जो है मंजूर हो जाए। हम एक सियासी पार्टी हैं, पंजाब के बहुत बड़े सूबे में हमारे लोग बैठे हुए हैं। जब हम करेंगे अपनी मुजाहरा ताकत का पूरे पंजाब में और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डेट्स अनाउंस की हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो एक नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये इलेक्शन नवंबर से लेट जरूर हो जाएगी, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। हम सबको याद रखना चाहिए 12 मार्च को सेनेट की इलेक्शन भी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी में लोगों की शमूलियत का विस्तार इस तरह की हो जाएगी कि अब जहाज, वो मेरा छोटा सा जहाज इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर जहाज इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जम्बो लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में इजलास की सदारत भी करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल और ताजरों के वफ़द से मुलाकात मुतवक्की है। निगरां वज़ीर आज़म मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी देंगे। निगरां वज़ीर आज़म का हल्फ बर्दारी के बाद कराची का पहला दौरा है। MQM पाकिस्तान का वफ़द डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की क़यादत में निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा, जिसमें दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। नाज़रीन, IG सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब से पुलिस महकमे के धड़ेबंदी की कयास राइयों को एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोढू ने मुस्तरद कर दिया। बोल से बातचीत में उनका कहना था कि अगर कोई सीनियर अफसर आता तो बेहतर था, लेकिन ये भी 21 ग्रेड के अफसर हैं। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, महकमे में कोई इख्तिलाफ नहीं। नए IG के साथ सब काम करने को तैयार हैं। हमारे यहाँ रैंक तो सेम है, लेकिन उसमें जो इंटर से सीनियरिटी या ऊपर नीचे सीनियरिटी होती है उसका एक ड्यू डेकोरम होता है। जो भी अफसरान होते हैं उसका ख्याल रखते हैं और एक दूसरे को उसी तरह इज्जत देते हैं। तो बाकी पोस्टिंग जो है वो प्रिविलेज नहीं है, वो स्टेट और गवर्नमेंट का काम है, वो लगाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। धड़ाबंदी इस तरह की सियासत ये न हमारी यूनिफॉर्म फोर्स का शेवा है और न ही इसका हिस्सा है। ये बाहर की खबरें हैं जो बाहर ही रहती हैं। वी वर्क अंडर सर्टेन रूल्स और इसमें ऐसी नहीं है। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर वन और वी वर्क अंडर द कमांड जो भी होती है। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 15 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 40 साला फयाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया खातून को छेड़ने के तनाज़े पर पेश आया। ओबाश नौजवान हमजा नामी शख्स की अहलिया से छेड़खानी करते थे। हमजा ने ओबाश नौजवानों को बात करने के लिए होटल पर बुलाया। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी और फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ। मकतूल फयाज फरीकैन के दरमियान बीच बचाव कराने के लिए आया था। झगड़े के दौरान फयाज को 2 गोलियां लगीं, जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई। फायरिंग के वाक़े में मुलविस अली बंगाली, जीशान, अरसलान और नुमान मौके से फरार हो गए। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा के तशद्दुद के बाद हलाकत केस में मुल्जिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी कर दी गई। अदालत ने हवेली से बाजियाब 3 खवातीन और 4 बच्चों को वर्सा के हवाले करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मुल्जिमा हिना शाह का बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा की। फातिमा की मौत कमसिन बच्चियों की जिंदगी बन गई। रानीपुर के उक़ूबत खाने से बाजियाब कमसिन बच्चियों को रिहाई मिल गई। असद शाह की हवेली से बाजियाब 3 खवातीन और 4 बच्चियों की अदालत में पेशी। खवातीन और बच्चियों को अदालती हुक्म पर पेश किया गया। मुल्जिम असद शाह को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। ज़ेरे तफ्तीश SHO, हेड मोहर, 2 डॉक्टर्स और कंपाउंडर को पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने सफ़ाक असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी कर दी। मकतूला फातिमा की वालिदा ने वाज़ेह किया कि कुछ भी हो जाए सुलह नहीं करूँगी। धमकी दाजन तो मारींदा से ही कंदा से हथ कैसा था खण मां कदम बे ट्रिनी मानो ता तो कान खणंदस फयाज पीर असद पीर हिना बीबी कदम कान खणंदीसान मां फातिमा जो खून वठंदी मान। पुलिस ने मुल्जिमा हिना शाह को बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा की। बाजियाब बच्चियों ने वालिदैन के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रानीपुर में पीर की हवेली से 20 साला शादीशुदा लड़की के भी लापता होने का इंकशाफ। पुरसा कुरान पाक लेकर फरियाद करते रहे। शहदात कोट में सना गुरबानी नामी लड़की के वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़की के चचा ने बताया कि शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया। सुलह के लिए पीर सुहेल अहमद शाह के पास गए। उन्होंने कहा कि लड़की को हवेली में छोड़ दें, वो सुलह करा देंगे। 22 रोज़ बाद फोन आया कि आपकी बेटी हवेली से चली गई। हवेली जाने पर नारवा सलूक करके निकाल दिया गया।
असां चवंदा असां इंसाफ़ कयो वञे। छोकिरीअ को आहे त फातिमा इहो इन सां हीअं ज़्यादती थी ॾाढाई थी उन खे मारे फिटी करे असांखे बि इहो ई ख़दशो आहे त असांजी छोकिरी सां बि ईअं ई आहे त साॻियो ई सीन कयो अथनि। महिरबानी करे आला अख़्तियारनि खे त अपील था कयूं त असांजी छोकिरी जी बाज़ियाबी कराई वञे। जीअं जीअरी आहे त बाज़ियाबी कराए मोहल आहे त बि हुन जो त को अतो पतो ॾियनि को ॿुधाइनि त काॾे कईसीं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। लकी मरवत में MCA चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस एहलकार जहांजेब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। कसूर में सैलाबी रैले से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 1.5 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। पाकपतन, ओकाड़ा और बहावल नगर के मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। 30 फ्लड कैंप कायम कर दिए गए। पाकपतन में सैलाब ने तबाही मचा दी, कई देहात ज़ेरे आब आ गए, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। हवेली लखा में दरियाए सतलुज के हेड सुलेमानकी के मुकाम पर कई देहात सैलाब की लपेट में आ गए हैं। निगरान वफाकी हुकूमत का बिजली की फ़रोग़, तक़सीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फ़ैसला। बिजली के रेट और सब्सिडी की ज़िम्मेदारी सूबों को मुंतकिल की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की तक़सीम कार कंपनी को सूबों की मिल्कियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के बायस मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को ख़त्म करने का फ़ैसला। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध की मिल्कियत में दी जाएगी। कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलोचिस्तान की मिल्कियत में देने का फ़ैसला। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी मिल्कियत पंजाब को देने का फ़ैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत पंजाब और वफाकी मुश्तरका तौर पर होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KP की मिल्कियत होगी। तक़सीम कार कंपनी को सूबों के हवाले करने का पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार। दस्तावेज़ात के मुताबिक बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी ख़जाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। मुकाबले से कबल दोनों टीमों ने मुआरके की भरपूर तैयारी की है। तैयारी भी कर ली, मैच के लिए प्लानिंग भी। अब वक्त है हरीफ पर झपटने का। ग्रीन शर्ट्स ने अफगान टीम को काबू करने के लिए प्लान भी रेडी कर लिया। बैटर्स ने भी बल्ले को धार लगा ली। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मौजूद फास्ट बॉलर्स को भी टास्क दे दिया गया। पहले 15 ओवर्स में टॉप ऑर्डर की पवेलियन वापसी का मिशन सौंप दिया गया। अफगान टीम भी किसी सूरत तरनीवाला बनने को तैयार नहीं। मैदान में पूरी शिद्दत से हमलावर होने की मंसूबाबंदी कर ली। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी के लिए भी प्लान तैयार। बैटिंग में बाबर आजम, रिजवान और बॉलिंग में हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की वीडियो से भी मदद ली गई। मैच में दोनों टीमों के सपोर्टर्स की बड़ी तादाद में पुरजोश शिरकत का इम्कान है। रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो अब तक दोनों टीमों के दरमियान होने वाले खेल की इस तर्ज के 4 टाकरे ग्रीन शर्ट्स ने जीते हैं। पहले वनडे से कबल कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि काफी अरसे से यहाँ रहने की वजह से श्रीलंका अब दूसरा घर महसूस होता है। पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम ने शरारती अंदाज इख्तियार किया। मोहम्मद रिजवान से मजाक करते हुए उनका नाम भी रख दिया। नाजरीन, इंटरव्यू के दौरान इमामुल हक की मज़े की बातें, बताया किस तरह वो टीममेट्स को तंग करते हैं, नित नए नाम देते हैं। इफ्तिखार अहमद से मुतालिक कहा कि वो बहुत ज़बरदस्त हिस्से मज़ा रखते हैं जिनके साथ उनकी खूब महफिल लगती है। इसके साथ ही उन्होंने बाबर आजम से मुतालिक भी गुफ्तगू की। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से हम्बन टूटा में कौमी टीम की मुलाकात। इस मौके पर ज़का अशरफ ने कहा कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और बैटर्स हैं, हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, कोई वजह नहीं है कि हम एशिया कप की ट्रॉफी ना जीतें। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नया हेयर कट सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों ने सलमान खान को बगैर बालों के देखा तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।